हजरत अली अल मुर्तदा की शान अक़दस सैयदना अमीर मुआविया से बहुत बुलंद है। हजरत हसनैन करीमैन की शान व अज़मत सैयदना अमीर मुआविया से बहुत बुलंद है। लेकिन सैयदना अमीर मुआविया मुतअय्यन जन्नती सहाबी हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में उस लश्कर की ज़ियारत की थी जिस लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों के ऊपर बिठाकर ईसाइयों के खिलाफ जो था नकलो हरकत के लिए रवाना फरमा दिया। उस लश्कर के अंदर हजरत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान भी शामिल थी, जिनके घर के अंदर हजरत रसूलुल्लाह को यह रोया सालेहा आया। हजरत गिरामी कदर हजरत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान जो थी वो वापसी के ऊपर जो थी अपनी सवारी की पुश से गिरी, वो दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत गिरामी कदर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर कशी की, मुसलमानों के अमीरुल बहर बने। सैयदना अमीर मुआविया शान व अज़मत के लिहाज से सैयदना अली अल मुर्तदा की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते, सैयदना हसन हुसैन की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दर्जाए सहाबियत के ऊपर फाइज हैं, कातिबे वही हैं, हजरत रसूलुल्लाह के साथी हैं, उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। इसलिए हजरत अमीर मुआविया की शान अक़दस के अंदर भी किसी किस्म की तनकीस को गवारा नहीं किया जा सकता। अक्लमंद आदमी अपने बुजुर्गों की लड़ाई के अंदर न्यूट्रल रहता है। मेरा बाप और मेरा चचा आपस में लड़ पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता मैं अपने चचा को गाली देना शुरू कर दूं। तो हजरात गिरामी कदर इस बात के भी इम्कानात मौजूद नहीं हैं कि मैं सैयदना अली अल मुर्तदा की मोहब्बत के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस के अंदर किसी किस्म की गुस्ताही करना शुरू कर दूं। हजरात गिरामी कदर एक मरतबा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर मुबारक के ऊपर जलवा अफरोज थे। सामने से सैयदना हसन आ रहे थे, सैयदना हसन को ठोकर लगी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मुबारक से नीचे उतर पड़े। आपने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये नवासा सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला इस नवासे के जरिए सुलह करवाएगा इन लोगों के दरमियान फियतैन अज़ीमतैन मिनल मोमिनीन, मोमिनों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान। अजीम अजमत से है, कबीर बड़ाई से होता है। हजरत रसूलुल्लाह ने मोमिनों के दो अजीम गिरोहों का जिक्र किया। इसका मतलब ये है सैयदना अली अल मुर्तदा और सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान मुशाजरात के हो जाने के बावजूद, तलवारों के चल जाने के बावजूद, वाइन ताइफतान मिनल मोमिनीन ततलू की आयत के तहत हजरत अमीर मुआविया जो थे वो मोमिन रहे। बगावत का उस दौर के अंदर आप उनके बारे में इज्तिहादी एतबार से ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन बगावत जो है उससे ईमान का नक्श वाक़ नहीं होता। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल इस दुनिया के अंदर रहते हुए हालत बगावत में नहीं हुआ, बल्कि हालत सुलह में हुआ है। सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया से सुलह करके इस बात को वादे कर दिया कि हसन की निगाह दुनिया की सरदारी के ऊपर नहीं है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के ऊपर नहीं है, दुनिया की जावशमत के ऊपर नहीं है, बल्कि हसन की निगाह अगर है तो आखिरत की सरदारी के ऊपर है, जन्नत की क़यादत के ऊपर है। हज़रात गिरामी कदर सैयदना अमीर मुआविया दुनिया से अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से रुखसत हुए। इन्नमल आमालु बिल हवातीम, आमाल का दारोमदार हाथों के ऊपर है। तलवारों के चल जाने के याम के अंदर वो मोमिन थे, तलवारों के चल जाने के बाद, सुलह हो जाने के बाद उनके ऊपर ये तान भी नहीं किया जा सकता। हज़रात गिरामी कदर मुझे एक बात बतलाइए, मुझे सैयदना अली अल मुर्तदा से मोहब्बत है, मुझे सैयदना अली अल मुर्तदा से प्यार है, मुझे सैयदना अली अल मुर्तदा से अकीदत है, लेकिन मुझे ये बात बतलाएं मेरी अकीदत ज्यादा है कि हसन मुश्तबा की अकीदत ज्यादा है, मेरी अकीदत ज्यादा है कि अली अल मुर्तदा के बेटे की अकीदत ज्यादा है, मेरी अकीदत ज्यादा है कि सैयदना अली अल मुर्तदा के हान वादे की अकीदत ज्यादा है। हज़रात गिरामी कदर सैयदना हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस सुलह के अंदर शामिल थे। चुनाचे जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अय्याम हिलाफत के अंदर सैयदना हसन का इंतकाल हुआ तो हज़रात गिरामी कदर हज़रत अल्लामा शहीद इस बात का हवाला दिया करते थे, तहर्रकत तशय्यो बिल इराक, तहर्रकत शिय्अतु बिल इराक व कतबु इलल हुसैन ली हले मुआविया इब्न अबी सुफियान। हज़रात गिरामी कदर तहर्रकत शिय्अतु बिल इराक, इराक के शिया हरकत में आए, व कतबु इलल हुसैन, और सैयदना हुसैन को खत लिखा, ली हले मुआविया इब्न अबी सुफियान, के सैयदना अमीर मुआविया की खिलाफत से
दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया जाए तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत रसूलुल्लाह के जलीलुल कदर फरजंद और आपके नवासे होने के नाते बड़ा ही अजीब जवाब दिया। आपने ऐलान फरमा दिया, इन्ना बैनना व बैन मुआविया अहदुन, हमारे और अमीर मुआविया के दरमियान आपस के अंदर एक अहद मौजूद है और हुसैन जो है वो वादा खिलाफ नहीं हो सकता, हुसैन अहद शिकन नहीं हो सकता, हुसैन वादे को तोड़ने वाला नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, बात करने का मकसूद और मतलब ये है कि हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरमियान जो मुशाजरात हुए, उन मुशाजरात से किसी सहाबी की सहाबियत मुतासर नहीं हुई। सैयदना अली का दर्जा बुलंद है, सैयदना हसन हुसैन का दर्जा सैयदना अमीर मुआविया से बुलंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैयदना अमीर मुआविया को दर्जा सहाबियत से गिरा दिया जाए, सैयदना अमीर मुआविया के किरदार के अंदर जो है कीड़े निकाले जाएं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को मशकूक बना के पेश किया जाए। हजरात गिरामी कदर, यही वजह है कि जो समझदार शिया आलिम हैं उन्होंने भी कभी सैयदना अमीर मुआविया की तकफीर नहीं की, उन्होंने भी कभी सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाया। हजरात गिरामी कदर, और जहां तक ताल्लुक है सैयदना सिद्दीक की बात का, जहां तक ताल्लुक है सैयदना फारूक की बात का, जहां तक ताल्लुक है सैयदना उस्मान की बात का, रब्बे कबीर की कसम है सैयदना सिद्दीक और फारूक और सैयदना उस्मान जो हैं वो तो इस्लाम के सतून हैं, वो तो इस्लाम की इमारत की बुनियादें हैं। हजरत गिरामी कदर, सैयदना सिद्दीक हजरत रसूलुल्लाह के वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में हजरत रसूलुल्लाह ने सबर का ऐलान फरमा दिया, मा यंबगी लिकौमिन अन यकून फीहिम अबू बकरिन अन युम्महुम गैरुहु, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो उस कौम के अंदर अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। हजरत गिरामी कदर, हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम वो हैं जिनके बारे में समर का ऐलान फरमा दिया गया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और हजरत गिरामी कदर सैयदना जुन्नरैन वो हैं जिनके बारे में सैयदना अली अल मुर्तदा ने कहा था, हवाला शिया किताबों के अंदर भी मौजूद है, कद नील तमिन सिहरी मालम यनाला, के हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी किसी के कद में आ जाना भी बड़ी बात है, लेकिन आपको ये एजाज हासिल हुआ कि जो पूरी तारीख इंसानियत में किसी को हासिल नहीं हुआ कि एक नबी की दो बेटियां किसी के अकद में आई हों। और हजरत उस्मान को ये एजाज हासिल हुआ कि हजरत रसूलुल्लाह की एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियां आपके अकद में आई और हजरत रसूलुल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो उस्मान को देता जाता और उनके निकाह में उनको देता जाता और इनकार न करता। हजरत गिरामी कदर, हम इस बात को समझते हैं कि सैयदना सिद्दीक व फारूक और सैयदना उस्मान जो हैं वो हमारे दिल की धड़कन हैं। सैयदना अली अल मुर्तदा, उनसे हमें प्यार है इसलिए कि आप असदुल्लाहिल गालिब हैं, आप फातिह हैबर हैं, आप कातिल मरहब हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। हजरत गिरामी कदर, आप चौथे अमीरुल मोमिनीन हैं, आप वक़्त के इमाम और वक़्त के लीडर थे। हजरत गिरामी कदर, आपने इस्लाम की नशर इशात और अल्लाह की बंदगी के लिए अपने आप को वक्फ किए रखा। हम इन सहाबाए किराम की शान अक़दस में किसी किस्म की तनकीस को गवारा नहीं करते, लेकिन साथ ही ये बात भी कह देना चाहते हैं कि हजरत सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान के अंदर किसी तनकीस को भी गवारा नहीं किया जा सकता। जो हुक्मराना ने वक़्त का मौजू मैंने आपके सामने शुरू किया हुआ था, उसके अंदर भी मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि हजरत गिरामी कदर, जो हुक्मराना ने वक़्त की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि उनको शायरिल्लाह का दिफा करना चाहिए और शायरिल्लाह के दिफा में सबसे पहले हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत का मसला है और हजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत के बाद सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हुर्मत का मसला है। हजरत गिरामी कदर, ये आज से कई बरस कबल की बात है जब शियों के मुक़्तदर लीडर अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी को एक प्रोग्राम में मेरे हमरा बुलाया गया। मोहम्मद मालिक ने जियो टीवी के प्रोग्राम के अंदर मुझे भी उनके साथ बुलाया। हजरत गिरामी कदर, उस वक्त शिया सुन्नी तनाज़ात की जड़ को पकड़ने के हवाले से गुफ्तगू की गई। हजरत गिरामी कदर, जब मेरी बारी आई तो मैंने सैयद साजिद अली नकवी साहब के सामने इस बात को रखा कि हमारा और शियों के दरमियान जो इख्तलाफ है, किसी मसले के पर इख्तलाफ का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप तफजील अली की बात करते हैं तो आप दलाइल दे सकते हैं, हम तफजील सिद्दीक फारूक उस्मान की बात करेंगे, हम भी दलाइल दे सकते हैं। हजरत गिरामी कदर, लेकिन इससे
हमारे आपस के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा नहीं होता। तनाज़ा तब पैदा होता है जब अहले सुन्नत के तमाम मकतब फिक्र, जिनमें देवबंदी भी शामिल हैं, बरेलवी भी शामिल हैं, आलुल हदीस भी शामिल हैं, वो हजरात साहबा किराम से पहले अहले बैत इज़ाम का नाम बड़े ही अदब से लेते हैं।